जीवन में सभी चीज़ें एक साथ नहीं मिलती हैं। पैसे हैं तो रिश्ते कम, रिश्ते हैं तो पैसे कम, दोनों हैं तो फिर सेहत कम, और अगर तीनों हैं तो फिर जीवन कम। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ना वो है जेड प्लांट पे। जेड प्लांट पे डोरमेंसी के बाद इसको किस तरह से केयर करें, किस तरह से इसका ख्याल रखें। इस तरह से घना दिखता हुआ पौधा बिल्कुल पत्तों से झड़ चुका है, क्योंकि ये पौधा सर्दियों में ना डोरमेंस में जा चुका होता है। इसको किस तरह से केयर करें, किस तरह से ख्याल रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि फिर से हमारा जेड का पौधा इसी तरीके से लहराता मुस्कुराता रहे। क्योंकि गर्मी में इस तरह से पौधा दिखता है ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियां, एक एक पत्तियां इसकी सभी गूदेदार होती हैं, बहुत ही अच्छी होती है और ग्रोथ भी बिल्कुल घना हो जाता है। एक पौधे से आप बहुत सारे पौधे कटिंग से लगा सकते हैं। तो आपके पास अगर जो नहीं है तो आप कटिंग से ज़रूर ले आइएगा, कहीं से भी छोटी से छोटी कटिंग भी ले आइएगा ना तो आपके घर में एक नहीं हज़ारों पौधे तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से ग्रोथ भी अच्छी होगी, बिल्कुल घना हो जाएगा जंगल की तरह, और आप लगाते लगाते काटते काटते थक जाएंगी, कटिंग लगाते लगाते थक जाएंगी, कटिंग काटते काटते थक जाएंगी, तब भी ये पौधा आपके यहाँ से कभी कहीं नहीं जाने वाला है। तो मैं आज करने वाली हूँ इस पर खास केयर। मौसम बदल रहा है तो जेड की खास केयर तो बनती है। तो जितने भी पौधे थे ना सभी ओवर ग्रोथ हो गए थे, क्योंकि सर्दियों में मैंने ना इसकी कटिंग नहीं की। अगर जो आप कटिंग भी कर रहे हैं सर्दियों में तो इसकी कटिंग लगेगी नहीं, क्योंकि इसकी कटिंग लगने के लिए अच्छी धूप, अच्छी सनलाइट का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह से मैंने एक एक प्लांटर उठाया है और सभी की कटिंग कर रही हूँ। जितने भी ओवर ग्रोथ हो गए थे सभी को छटाई कर रही हूँ, सभी की एक एक तरफ से गुड़ाई कर रही हूँ। तो ये पौधा इस तरह से है, चाहे आप छोटे प्लांटर में इस पौधे को लगाएं या फिर आप बड़े प्लांटर में लगाएं, सभी बहुत ही अच्छी तरीके से चल जाती है। क्योंकि इसकी जो रूट होती है ना बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो सभी जितने आप देख रहे हैं कितनी ओवर ग्रोथ हो गई थी, तो सभी को मैंने अच्छे अच्छे शेप देने की कोशिश करी हूँ। क्योंकि जो जेड का पौधा होता है उसकी बोनसाई आप बेफिक्र होकर बना सकती हैं। किसी भी शेप में आप इस पौधे को डाल दीजिए तो ये बहुत ही आसानी से डल जाता है। क्योंकि ये जो पौधा होता है लो मेंटेनेंस होता है। अगर जो आप नए नए गार्डनिंग करना शुरू कर रहे हैं तो आप इस पौधे को ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये पौधा आपके गार्डन को चार चांद लगा देगा और आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसा आप देख रहे हैं वीडियो में, रेगुलर सभी प्लांटर की मैंने कटाई छटाई करती जा रही हूँ। जितने भी ओवर ग्रोथ हो गए हैं सभी को अच्छे से अच्छे शेप देने की कोशिश कर रही हूँ। आप नए नए तरह के शेप भी दीजिएगा और मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि और कौन कौन तरह के शेप मैं जेड प्लांट को दे सकती हूँ। क्योंकि ये पौधा कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाला पौधा होता है। सभी देखिए पत्ते थोड़े झड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े डोरमेंस के कारण ना पत्ते थोड़े से झड़ गए हैं। तो नीचे अच्छी तरीके से सफाई कीजिए, अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दीजिए। अगर आपके प्लांटर छोटे पड़ रहे हैं, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है प्लांटर में, तो आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। तो उस तरह से भी आप पौधों को कर सकते हैं। मैं इस बार रिपोर्टिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल ना सारे पौधे की रिपोर्टिंग करी थी और अभी ज़रूरत फिलहाल नहीं पड़ रही है। यहाँ मैं डॉल का बना रही हूँ जेड का टोपियारी, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है। क्योंकि इस गर्मी में ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी तरीके से ये तैयार भी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक रस्सी, और रस्सी की सहायता से डॉल के चारों तरफ से ना मैं इस तरह से जेड को बांध देती हूँ। क्योंकि जब ये डॉल के चारों तरफ ये घना बिल्कुल पत्तों से भर जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में, और इस गर्मी तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार ही हो जाएगा। लगभग तैयार ही है, लेकिन थोड़ा बहुत और बच रहा है। तब जब तैयार हो जाएगा ना तब भी मैं आपके साथ इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से ये डॉल की टोपियारी बनकर तैयार हुई है। और बहुत ही प्यारा लगता है। ये काफ़ी पिछले साल से मैं इसमें तैयारी कर रही हूँ और 1 साल लग जाएँगे ये तैयार होने में। क्योंकि पौधा अच्छा खासा बड़ा था तो इसका शेप भी उसी तरीके से डॉल की फ्रॉक जो जैसा होता है ना वैसा ही इसका शेप भी दिख रहा था मुझे। तो मैंने यहाँ पर ऊपर से एक डॉल खड़ी कर दी और नीचे से इसको फ्रॉक बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये बनकर तैयार हो जाएगा। और पौधे जो बहुत पुराने हैं, ये 4-5 साल पुराना जेड का पौधा है, जो काफ़ी इसके स्टेम ना बहुत मोटे हो गए हैं, इसकी भी ओवर ग्रोथ हुई पड़ी थी। तो इसको भी मैंने कटाई छटाई कर देती हूँ। क्योंकि इस टाइम पे केयर करना बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ओवर ग्रोथ है सभी को कटिंग कर दीजिए, और जहाँ से एक्स्ट्रा ग्रोथ निकल रही है सभी को कटाई छटाई कर दीजिए। मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए, मिट्टी में खाद डाल दीजिए। अब कहेंगे कि जेड में आप कौन सा खाद डालती हैं, तो जेड में मैं ना हमेशा से ही डीएपी डालती हूँ, या फिर आपको ज़्यादा मन है तो आप लीव कंपोस्ट डाल सकती हैं। बाकी दूसरा खाद मैं जेड में कभी भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि जेड का पौधा भी थोड़ा सा केयर मांगता है। अगर जो आप उल्टे तरीके से खाद डालना शुरू कर दीजिएगा, गोबर की खाद डाल दीजिएगा, अगर जो अच्छी तरीके से सड़े हुए नहीं हो तो
वैसे तो हम लोग सड़े हुए खाद का ही यूज़ करते हैं, लेकिन अगर जो गोबर का खाद अच्छी तरीके से बना हुआ नहीं हो, कंपोस्टिंग नहीं हुआ पड़ता है, तो गोबर की खाद डालने से ना पौधे का नुकसान बहुत हो जाता है। इसीलिए आप हमेशा वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकती हैं। अगर आप गोबर की खाद का यूज़ कर रही हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से सड़ा हुआ होना चाहिए। तो वर्मी कंपोस्ट का मैं यहाँ पर नहीं डालती हूँ, इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ डीएपी और लीफ कंपोस्ट डालती हूँ। वही मेरे पौधों को बहुत ही अच्छा बनाए रखता है और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। तो इस पौधे को भी देखिए, ये ब्रिज बनाई थी और ये भी बहुत ही अच्छा तैयार हो गया है। इसमें भी बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो गए थे, तो इसको भी मैं यहाँ पर हटा देती हूँ। तो सभी की इस तरह से कटिंग कर दी हूँ फटाफट से और सभी अच्छी तरीके से ये तैयार हो जाएँगे। जब इसकी जितनी ज़्यादा कटिंग करूँगी ना, उतनी ही अच्छी तरीके से इसमें ग्रोथ होगी और देख रहे हैं कितनी अच्छा ये बनकर तैयार हो गया है। ये वैसे काफ़ी साल पुराना है, जो देखने में मुझे बहुत ही प्यारा लगता है और काफ़ी घना भी है। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांचेज़ भी हो गई हैं, जो देखने में और भी मुझे प्यारा लगता है। इसकी गुड़ाई भी ढंग से नहीं हो रही है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है रूट बाउंड हो गया है। रूट बाउंड होने के कारण ना इसकी गुड़ाई भी नहीं हो रही है, मिट्टी सख्त हो गई है। चाहूँगी तो थोड़े दिन के बाद इसकी मैं रिपोर्टिंग कर दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इसमें नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से सभी पौधे की मैंने कटाई-छँटाई अच्छी तरीके से कर देती हूँ। क्योंकि सारे पौधों की जितनी अच्छे से केयर कीजिएगा, उतनी ही ग्रोथ अच्छी होगी और उतनी ज़्यादा कटिंग आपको फ्री में घर बैठे मिलकर तैयार हो जाएगी। तो अगर अभी तक आप जेड की केयर करना शुरू नहीं किए हैं, तो ये बिल्कुल सही मौसम है जेड प्लांट की केयर करने का और फटाफट से आप भी शुरू कर दीजिए। जितनी ओवर ग्रोथ हुई है, सभी की निराई गुड़ाई कर दीजिए, सभी को खाद पानी दे दीजिए। तो इस तरह से ना आप देख रहे हैं कि सभी पौधों की मैंने अच्छी तरीके से गुड़ाई कर दी हूँ, क्योंकि जड़ों में ऑक्सीजन का पहुँचना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो पौधों की ग्रोथ निकल कर आती है। और सभी में मैं यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा डीएपी डालती हूँ और यहाँ पर देखिए बहुत सारी कटिंग मेरी तैयार हो गई है। जो मोटी-मोटी स्टेम वाली जो कटिंग है ना, उसको मैं साइड कर देती हूँ, उसकी कटिंग लगाऊँगी, बाकी तो सभी को मैं कचड़ी में डाल दूँगी जहाँ पे मैं कंपोस्टिंग करती हूँ। तो इस तरह से इसमें थोड़ा-थोड़ा कटिंग डाल देती हूँ। ये प्लांटर भी छोटा है और इसमें वेल ड्रन सॉइल डाली हूँ, जो कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रोथ देने में मदद करता है। और जितनी ये सब जो जितनी बची है ना, सभी को मैं यहाँ पर साइड कर देती हूँ, सभी को मैं कंपोस्टिंग में डाल देती हूँ, सभी का कंपोस्ट बन जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा कटिंग मैं नहीं लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक थर्मोकोल प्लांटर। 2 थर्मोकोल इस तरह से पड़े हुए थे, वैसे इसमें मैंने पहले स्नेक प्लांट लगा के रखी थी। और यहाँ पे सिल्वर कलर का ये जो है ना सेलो टेप होता है, उसी तरीके से ये भी है, जो बहुत ही मजबूत होता है और बहुत ही आसानी से सभी सामग्री को ये चिपका देता है। जितने भी सामान रहेंगे ना, सभी को अच्छी तरीके से चिपका देता है, बिल्कुल एयर भी क्रॉस नहीं होता है इससे। तो इस तरह से मैंने थर्मोकोल का जो टुकड़ा था, उसको मैं यहाँ पर चिपका देती हूँ इस एल्युमिनियम के फॉइल से। क्योंकि यहाँ पर जो बोट वाला प्लांटर आप देखे होंगे, जो मेरे साथ हादसा हो गया था दिसंबर के महीने में, वो टूट गया था बोट प्लांटर। उसमें मैं हार्ट शेप का जो बना रखी थी, यहाँ पर ड्रेनेज होल भी देखिए मैं बना दी हूँ। जो हार्ट शेप का जो टोपियारी बना रखी थी ना, उसी को मैं आज इसमें लगाने वाली हूँ। तो अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं ना सभी को चिपका देती हूँ अच्छी तरीके से, ताकि ये बिल्कुल अलग-अलग ना हो और अच्छी तरीके से चिपक जाए और ये मजबूत हो जाता है बिल्कुल। क्योंकि थर्मोकोल को भी आप बेकार से थर्मोकोल को आप फेंक ही देते हैं, तो यहाँ पर मैं गार्डन में यूज़ कर रही हूँ। अगर अभी तक आप यूज़ नहीं किए हो ना, तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बालकनी गार्डन और टेरेस गार्डन में तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि प्लांटर का वज़न बिल्कुल भी नहीं होता है, बस जितना भी वज़न होगा बस मिट्टी का ही वज़न होगा। इस तरह से ये बच गए हैं, तो इसे फिर मैं फ़ोल्ड करके साइड रख देती हूँ। तो आप देख रहे हैं, आप प्लांटर बिल्कुल तैयार हो गया, ड्रेनेज होल भी बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसमें डालने वाली हूँ मिट्टी, जो जेट प्लांट के लिए बनाती हूँ ना, वही वाली मिट्टी वेल ड्रेन। इसमें कंपोस्टिंग है, गार्डन सॉइल है, मोरंग है। तो इस तरह से मैंने सभी तरह तैयार कर दिए हैं और अच्छी तरीके से मिट्टी भी भर दिए हैं, क्योंकि इसमें अच्छी खासी मात्रा में मिट्टी आ गई है। देखिए, जो प्लांटर टूट गया था ना, उसी को मैं इसमें सेट करने वाली हूँ। काफ़ी महीनों से ये टूटा पड़ा है, महीने तो हो ही गए होंगे और इसको मैं नया प्लांटर नहीं दे पा रही थी। और इस तरह से मिट्टी इसमें फिल कर देती हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि जब मिट्टी अच्छी तरीके से मिलेगी इसको, तभी इसकी ग्रोथ होगी। और इस सीज़न में ये पौधा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये जो हार्ट शेप की जो मैं टोपियारी बना रही हूँ पिछले साल से, इस साल तो ये कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, क्योंकि अच्छे खासे इसमें मिट्टी भी मिल गई है। और जब पौधों को अच्छी तरीके से मिट्टी मिलती है ना, तो इसकी ग्रोथ भी निकल कर आती है और इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है, सभी को मैं हटा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रांचेज नीचे से निकल कर आई हैं। डोरमेंस के बाद वैसे भी पौधों को केयर करती ही हूँ, और इसका तो प्लांटर ही टूट गया था। तो जितने भी ओवर ग्रोथ है ना, सभी को मैं यहाँ काट छाट कर अलग कर देती हूँ और इसको रस्सी की सहायता से अच्छी तरीके से बांध देती हूँ। चाहे आप टाई की सहायता से भी बांध सकती हैं, ताकि ये पौधा बिल्कुल शेप में रहे। अगर जो आप
थोड़ा-सा भी सपोर्ट नहीं दीजिएगा ना तो ये अच्छी तरीके से शेप में नहीं आता है। और जितनी भी सारी ओवरग्रोथ हैं सभी को मैं यहाँ पर हटाकर तैयार कर दी हूँ। और ये देखिए बनकर तैयार हो गया ना हार्ट शेप टोपियारी। और ये इस सीज़न अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। अब आती है वाटरिंग की बारी। मैंने इसमें खाद भी दे दी है, इसकी गुड़ाई भी कर दी है, अब वाटरिंग दे दीजिए। तो ऊपर से वाटरिंग अच्छी तरीके से कीजिए ताकि इसके सारे पत्ते धुल जाएँ और पत्ते से जो खाना बनाने की प्रक्रिया है ना वो शुरू हो जाए और अच्छी तरीके से ये ग्रोथ भी करने लगेगी, क्योंकि अच्छी तरीके से इसको मैंने नहला-धुला दिया है। क्योंकि कोई-कोई पौधे होते हैं ना वो पानी को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो सावरिंग को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसी में से ये जेड का पौधा भी है। इसको पानी पीना नहीं, नहाना ज़्यादा पसंद होता है। तो आप ऊपर से जब सावरिंग कीजिएगा ना तो ये पौधे अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगे और आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ भी करेगा, बिल्कुल घना हो जाएगा, बिल्कुल जंगल की तरह। और इसकी ग्रोथ का पीरियड तो आ ही गया है। तो वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।